क्या प्लानिंग किया भाई, क्या प्लानिंग किया सीजेपी, आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पता नहीं किन किनों लोगों ने मिलकर इतना अच्छा प्लानिंग किया। स्टूडेंट्स के लिए शुरू हुआ प्रोटेस्ट, अब मतलब फुल्ली जो है अब दंगा का रूप ले चुका है। बहुत लोग गाली देंगे, नहीं स्टूडेंट्स के लिए था, स्टूडेंट्स को क्यों मारा, ये किया वो किया। दिल्ली में जो हुआ वो दिल्ली चलो पूरा देश के लिए है, चलो सब जगह आंदोलन कर सकते थे, आराम से पीसफुली आंदोलन करते हर जगह। क्या पता रेजिग्नेशन भी मिल जाता धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन उनका था जो नहीं ये सही मौका है, पीएम भी चेंज कर देते साथ साथ और देश का नया पीएम बनाते। क्या लगता है आपको ये मौका, ऐसा अच्छा मौका देख के केजरीवाल तो बोलता सब तो हमारी पार्टी के मतलब पुराने वाले मेंबर्स ने किया तो पीएम तो मुझे बनना है। राहुल गांधी बोलते अरे भाई अपोजिशन का सबसे बड़ा पार्टी मेरा है, मुझे बनना है। और उधर से ममता दीदी भी उठ के आ जाती, बोली हार गई तो क्या हुआ, लेकिन मुझे भी बनना है, मैं भी मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर आते पीएम के लिए। चलो वो तो अलग एक बात है। अभी मैं वीडियोस देख रहा हूँ पटना का कि विधायक जितने भी बीजेपी के विधायक हैं या बीजेपी, ज़्यादातर तो बीजेपी के ही, दूसरे पार्टी के में तो कुछ नहीं किया जा रहा है। बीजेपी का झंडा हो, बीजेपी का पार्टी का कोई एमपी एमएलए हो, गाड़ी दिख जा रहा तो उसके गाड़ी पे हमला किया जा रहा है और मारा भी जा रहा है। बहुत सारा वीडियो दिख रहा है। अगर अगर जिस तरह से हमला हो रहा है, किसी भी नेता एमएलए एमपी या चलो उस हमला में किसी की जान चली जाती है और उसके कोई भी एमपी एमएलए के साथ, आपको पता होगा गवर्नमेंट ने पुलिस सिक्योरिटी उनको दिया है। अगर उनको लास्ट में ऐसा हो जो एमपी एमएलए की जान बचाने की गोली चलानी पड़ी और उन्होंने चला दिया, किसी की जान चली गई, तो भाई किसी का बेटा किसी की बेटी जा चुके होंगे इस दुनिया से, और फिर उसका क्या होगा उसके फैमिली में, ये कोई नहीं सोच सकता। और ये जो लोग करवा रहे हैं उसको इससे कोई लेना देना नहीं, कौन मर रहा है कौन जी रहा है। अगर ऐसा अगर होता है, जितना अगर हो रहा है कंट्रोल करने के लिए सामने से जवाब आ सकता था। अगर आप लोग ऐसा हुड़दंग मचाओगे तो ये प्रोटेस्ट यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा पूरे देश भर में। लेकिन वो लोग चाहते ही नहीं हैं जो शांति से सही ढंग से कुछ हो। वो लोग चाहते हैं ये अच्छा मौका है देश में नए पीएम बनाने का। सोच रहे हैं बांग्लादेश में पीएम बना नया, तो बांग्लादेश बहुत अच्छे से चल रहा है। मुझे बताओ आप क्या से चल रहा है, कौन सी कंपनी आके वहाँ बांग्लादेश में अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है, विदेशी कंपनी या जो भी उसके देश में पैसे लगाने को तैयार है। श्रीलंका का क्या बुरा हाल हुआ इतने अच्छे प्रोटेस्ट के बाद। पाकिस्तान का तो छोड़ो, उसका बात ही नहीं कर सकते। बांग्लादेश का क्या हुआ, नेपाल का इकोनॉमिकल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, उसका क्या होगा, क्या होने जा रहा हो तो भगवान जाने आगे। लेकिन जो इंडिया में करने जा रहा है ना, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इतना मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इतना लोगों ने बना रखा है ना। अगर जिस तरह का रूप ले रहे हैं, पता नहीं कब लोग कहाँ क्या बर्बाद कर दें। तो प्रॉपर्टी जो भी डैमेज होगी ना, सत्ता किसी की भी रहे, अगर रेलवे स्टेशन टूट रहा है सत्ता आएगी किसी के पास, उसको बनाना पड़ेगा। और वो बनाने का पैसा ना गवर्नमेंट अपने पॉकेट से नहीं देगी बाबू, वो पैसे तुम्हें ही देने हैं। तो फिर तुम क्या करोगे। चलो बीजेपी जाती है, मोदी सरकार जाती है, उसके सारे लीडर चले जाते हैं, कांग्रेस आती है, राहुल गांधी अपने पॉकेट से सारे पैसे नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो टैक्स हो जो भी हो, ये लगा के वो लगा के आपके पॉकेट से लेगी पैसा। और ऐसा नहीं है, जो कांग्रेस आएगी और इंडिया में लगभग नहीं भी तो 40-50 करोड़ युवा जो हैं वो बेरोज़गार हैं। ठीक है, 40-50 युवा बेरोज़गार है, वो कांग्रेस आएगी और 5 या 10 साल में मतलब सबको जॉब दे देगी। नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये। क्योंकि
आप जॉब क्रिएट करने के लिए कैसे करो, ऐसे मतलब दंगा करोगे सामने। अभी तो ये इंटरनेशनल मीडिया सब नोटिस कर रही है ना, सब देख रहे हैं, तो वो भी सोच रहे कि मैं कैसे अपना कंपनी इंडिया में खोलूँ जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर ये ज़रूरी नहीं है बीजेपी को हटा के अगर किसी और को लगे, अगर कल हो के आपका वो दूसरी पार्टी भी पसंद नहीं आएगी, उसको हटाने का आपके पास यही तरीका होगा, फिर से दंगा करोगे। तो जितना आप दंगा करोगे ना, कोई आपके कंट्री में इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। इतने साल भर की मेहनत के बाद एक तो आपका ट्रांसपोर्ट थोड़ा बहुत ठीक हुआ, मैं नहीं कर रहा बहुत अच्छा कर दिया, रोड बहुत मतलब ब्रिलियंट नहीं, ठीक किया जहाँ हो सकता था, जहाँ ज़रूरत पड़ रही थी रोड बनाए गए। रोड होगा तब ट्रांसपोर्ट वहाँ का अच्छा होगा और कोई भी फैक्ट्री बैठाने में आसान होगी, कंपनी बैठाने में आसान होगी, उसको ठीक किया गया। सब कुछ धीरे 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 करके लाइन पे लाया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा चल रहा है ना, मुझे तो लग रहा है कहीं ये सब बर्बाद ना कर दें, क्योंकि सरकार आपके ऊपर गोली नहीं चलाने जाएगी, ये बात आपके दिमाग में भी है, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रोटेस्ट को कहीं और ले जाने की कोशिश में जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है वो किसी से गोली चलवा दी तो कोई पूछने नहीं आएगा। वो सब डायरेक्ट बोलेंगे बीजेपी ने गोली चलवाई, मतलब बिहार पुलिस ने गोली चलाई, यूपी पुलिस ने गोली चलाई, दिल्ली पुलिस ने चलाई, मतलब जहाँ जिस स्टेट में कोई घटना होगी उनके नाम पे बिल फाड़ दिया जाएगा। अगर उन्होंने गोली चलाएगी तो उनको ऑर्डर मिले या ना मिले, अगर उनके जान पे आएगी ना, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे जान पे आएगी तो तुम अपने जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहोगे, चाहे वो कुछ भी हो, नॉर्मल इंसान हो, अफसर हो, कुछ भी हो। तो ये जो हाथ से बाहर चीज़ जा रही है, सच में अगर आप स्टूडेंट हो, आपको अपना फ्यूचर देखना है तो आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में दोस्त, नहीं तो आप फिर लगे रहो, एग्ज़ाम्स के पेपर लीक्स होते रहेंगे, तुम ऐसे प्रोटेस्ट करते रहना, तुम ऐसे ही मारते रहना। लेकिन अगर शांति से तुम लोगों ने आगे इसका नहीं सोचा तो कुछ नहीं होने वाला है देश का, ना ही कुछ होने वाला है तुम्हारे भविष्य का, ठीक है। और इसमें इस प्रोटेस्ट में ऐसा लग रहा है ना, जो 70 to 80% ऐसे हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, घर पे बैठे थे, कंटेंट मतलब आजकल सबको पता है कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बन जाओ, वीडियो वायरल, आपके अकाउंट में यूट्यूब, इंस्टा या फेसबुक इसके थ्रू पैसे आएंगे, सिंपल सा तरीका है। सब उसके ही आड़ में जाके कभी किसी पुलिस ऑफिसर का वीडियो डाल दिया, जी ये मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, अभी तो इनका ही चल रहा है इमोशनल गेम, कभी मतलब स्टूडेंट के पक्ष में, कभी पुलिस के पक्ष में। इसके चक्कर में ढेर सारे सबके अनाधुन वीडियो वायरल हो रहे हैं और अच्छे खासे व्यूज़ मिल रहे हैं। उनका कुछ नहीं, उनका सेटल हो गया, वो अच्छे खासे मतलब फॉलोअर्स लेके बैठे पड़े हुए हैं। अब वो बैठ के आराम से कुछ से कुछ ब्लॉग बनाएंगे और हम और आप मिलकर उसके ब्लॉग देखेंगे और उसका यही होगा, ठीक है। जो रियल में स्टूडेंट्स हैं ना, उसके साथ क्या होगा, वो तो ब्लॉगिंग करेगा नहीं, क्योंकि उन्हें तो बनना है डॉक्टर, इंजीनियर। तो पढ़ाई के लिए तो आपको स्टूडेंट्स जितने भी पढ़ाई के लिए आपको स्कूल कॉलेज ही जाना पड़ेगा ना, एजुकेशन आपके घर नहीं आ सकती, आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल बना रखा है ना, सारे स्कूल कॉलेज सब जला ही दोगे तो पढ़ोगे कहाँ भैया, आप बताओ मुझे, पढ़ोगे कहाँ। अगर जलाने से ही सब सही हो जाता तो मैं बोलता हूँ देश जला दो, कुछ भी मत छोड़ो, सब जला दो। लेकिन अगर एक इंसान भी बच गया ना इस धरती, इस इंडिया में, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तुम अभी देख रहे हो, अरे बीजेपी का आदमी है, गुंडा है, ये वो है, तुम उसको मार रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, मार रहे हो, अच्छी, उसकी फैमिली नहीं है, उसने तुम्हारे साथ क्या किया, सबने तुम्हारे साथ गंदा, मतलब बीजेपी की सबने गंदा किया है। धर्मेंद्र प्रधान स्पेशली जाके एग्ज़ाम पेपर लीक करवा लिया था, उससे उसका क्या फ़ायदा। और शायद ये जो पेपर लीक का जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में आया ना, ये धर्मेंद्र प्रधान या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो थे उन्होंने ही बताया ना, नहीं बताते अगर उनको चुपचाप चाप अगर यही दिखाना था, पेपर लीक नहीं हुआ, चुपचाप वो अपना इसको बोलते हैं वैलिड एग्जामिनेशन है करके निकल लेते।
क्या होता है, इतना दिन चल रहा था जी, मेरा पेपर नहीं, तेरा पेपर नहीं, ये करके वो करके निकाल देते पेपर। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने चुपचाप जो गलत हुआ एग्ज़ाम का पेपर लीक था, और जिसने भी पैसे दे के या जैसे भी मैनेज करके पेपर अपने पास मंगा के एग्ज़ाम में बैठा, तो सोचा जो इससे आगे बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में ना पड़े, इसलिए उन्हें मीडिया में बता दिया ये बात। उन्होंने अगर गलत करना होता तो वो बताती ही नहीं ना, लेकिन उन्होंने बता दिया और उसका फ़ायदा अब दूसरे लोग उठा रहे हैं। धर्म जाति की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, कोई वैल्यू नहीं है भाई, कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर मैं बोलने जाऊँ इनके मेरे भगवान के ऊपर क्यों बोलने, तो बोलेंगे अरे तुम्हें तो बस ये है हिंदू मुस्लिम। नहीं भाई, नहीं करना है मुझे हिंदू मुस्लिम। मेरा धर्म मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे किससे प्यार है मुझे है। तुमको जो बोलना है, तुमको जो पसंद है करो। तुम्हें कूल बनने के चक्कर में मतलब भगवान को गाली देना है, कोई बात नहीं, तुम दो, ठीक है, तुम दे सकते हो, तुम्हें इसकी आज़ादी है, तुम अच्छे से दो, ठीक है। लेकिन मैं नहीं दे सकता ना, मैं अपने किसी दूसरे धर्म वाले को गाली दे सकता हूँ, और तो मैं तो इस सब में बिलीव भी नहीं करता हूँ। मुझे सब अच्छे लगते हैं, सब अपनी जगह अच्छे हैं, मैं गाली वाली नहीं दे सकता। तुम्हें देना है तुम खुल के दो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू को गाली दो, कोई दिक्कत है, तुमको देना है खुल के दो। बस यही था कि आप स्टूडेंट्स के लिए हुआ प्रोटेस्ट उस वहीं तक रहने दो। ये जो चल रहा है, जो मोदी हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, उसके चक्कर में जो आप लोग कांड कर रहे हो ना, देखो अगर पुलिस जो है, पुलिस के साथ बदसलूकी करोगे, पुलिस कहीं ना कहीं से इसका आप उपाय खोज लाएगी। वीडियोज़ हर जगह मिल जाते हैं, आपके दोस्त यार वीडियो बनाने वाले रहते हैं, भागो मारो इसको, ये करो वो करो, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे आते हैं। जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है सारे इस पर नज़र रखे, और आपका लोकेशन निकालना आज कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपका अगर एक बार चेहरा मिल गया ना, तो सोच लो, अगर ये प्रोटेस्ट में अगर चलो ठीक है, मोदी जी ने बोल दिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद क्या, तो वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का जैसे इस्तीफा हो करवा दिया मोदी जी ने, उसके बाद क्या रहेगा उसका स्टूडेंट्स के पास, क्या बोलेंगे मोदी जी आप भी तो इस्तीफा, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद तो उनके पास तो सीधा से मिल जाएगा ना मौका, जितने स्टूडेंट्स के नाम पे जो भी था, सच में अगर स्टूडेंट्स भी थे और उनका जो वीडियो या फ़ोटो कहीं लीक मिला किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने में, तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी ही तहस नहस है। फिर तुम डायलॉग करते रहना मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही ख़राब है, गवर्नमेंट पेपर लीक करवा दे रही है, ये करवा दे रही है, वो करवा दे रही है। फिर तो भाई फिर तुम्हारी ज़िंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं भाई। फिर तुम ये भी नहीं बोल सकते हो जो गवर्नमेंट ने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की, भाई तुमने खुद की ज़िंदगी खुद से ख़राब की, ठीक है। इंडिया में ना एजुकेशन के अलावा भी ना बहुत सारे सोर्स है पैसे कमाने के लिए, और पैसा कमाना ही आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो आजकल सुना ही होगा ना, पैसा ही मर्द होता है, समझे, पैसा ही मर्द होता है। तो आपको पैसा कमाना है, तो अगर आजकल तो अंगूठा छाप लोग भी बिजनेस खोल कर, ऐसा मैं गलत नहीं बोल रहा उनके बारे में, अगर पढ़े लिखे नहीं होता अंगूठा लगाना आता है सिर्फ उनको, वो भी मतलब अपना बिजनेस अच्छे से चला के वो पैसे कमा के अपने फैमिली का ख्याल रखवा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और आपको भी लास्ट में वही करना है, पैसे ही कमाने हैं, चाहे आप जॉब से कमाओ, चाहे बिजनेस से कमाओ, चाहे अपना कोई भी कारोबार करके कमाओ, आपको एंड में आपको पैसे ही कमाने हैं, ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मुझे पता है इस पर कोई ज़्यादा कोई सोचेगा कुछ नहीं, सबको लड़ा अरे कुछ नहीं है, ये लोग बकवास करने आ जाते हैं, इनको ये लोग बीजेपी के अंधभक्त हैं, ये हैं वो हैं। नहीं भाई, मैं बस ये देख रहा हूँ भाई, तुम जो आज कर रहे हो ना उसका आगे अगर एक चीज़ चेंज करके जो सॉल्यूशन बीजेपी निकाल सकता है ना अपने लिए, रास्ता साफ करके तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा यूज कर सकता है ना इस चीज़ को, चलो हमने तो कर दिया, तुम्हें किसने हक दिया पब्लिक प्रॉपर्टी, पुलिस ऑफिसर्स को मारने की, या कोई भी मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर
आपके विधानसभा का है, उसको मारने का किसने आपको पावर दे दिया भाई? क्योंकि वोट दे के तो ऐसा तो नहीं आपने वोट नहीं दिया या आपने इकलौता वोट दिया, कोई जीत गया या कोई हार गया। पूरी वहाँ की पब्लिक ने वोट दे के जिताया ना। तो आप उसको ऐसे पब्लिकली मार रहे हो, ठीक है। और रही बात बड़े बड़े लीडर्स की भी नहीं है, ठीक है। चलो अगर कोई एक नॉर्मल सा बीजेपी सपोर्टर है, ठीक है, वो सपोर्ट करता है, तो क्या आप वो बीजेपी सपोर्टर है उसको आप जाके मार सकते हो? ये हक आपको किसने दे दिया है? या भी कोई भी पार्टी का है तो उसको आप मार नहीं सकते, ये आपको हक किसी ने दिया। अगर ये हक आपको किसी ने दिया है तो आप बताओ, इसका भी है उपाय। क्योंकि आप फिर वही है, संविधान, लॉ एंड ऑर्डर, डेमोक्रेसी, फलाना ढिमकाना, जब उसके लिए लड़ रहे हो और उसका ही पालन नहीं करना है तो फिर क्या फ़ायदा मेरे दोस्त? कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। और जो भी है, मैं इतना तो नहीं जानता हूँ, जय जगन्नाथ, टाटा बाय बाय।